मैम अब आते हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इस डिस्कशन पे जो ना बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है. डेफिनेटली आज के टाइम पे लव मैरिजेस बहुत बढ़ चुकी हैं. और लव मैरिजेस में क्या होता है, जो कपल होता है वो पहले ही एक दूसरे से इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीमेसी बहुत ओपनड अप होता है, इंक्लूडिंग द सेक्सुअल इंटीमेसी. तो उनको ऑलरेडी पता होता है हाउ टू गो विद द फ्लो. दे आर वेरी मच प्रिपेयर्ड, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रह चुके हैं जिसमें से मोस्ट ऑफ द कपल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ सेक्सुअली इंटीमेट हो चुके होते हैं. सो अगर हम मैरिज की फर्स्ट नाइट की बात करें या कुछ भी करें, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम. बट अगेन अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द सोसाइटी जो आज भी अरेंज मैरिज सेटअप में लोगों की शादी होती है, जहाँ पे ना वो एक बिल्कुल नए इंसान से मिल रहे हैं. फैमिली मीटिंग के थ्रू मिले, 2-4 बार वैसे मीटिंग्स हुई, नॉर्मली मिले. अब क्या होता है ना, हमारी ब्राउन सोसाइटीज़ में थोड़ा सा एक ये थॉट प्रोसेस भी है कि जब आप अरेंज मैरिज सेटअप में मिल रहे हो तो बहुत ज़्यादा ऐसे बातें मत करो या बहुत ज़्यादा खुद को ओवर एक्सपोज मत करो उस इंसान से बिफोर द मैरिज. कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते, बट स्टिल बहुत से अरेंज मैरिज सेटअप में ऐसा देखा जाता है. लड़के और लड़की दोनों के मन में एक सवाल होता है कि यार फर्स्ट नाइट इज़ अ बिग थिंग, फर्स्ट नाइट इज़ अ बिग थिंग फॉर देम. और दोनों को लगता है यार फर्स्ट नाइट पे तो मे बी सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही होगा. एंड उनके फिर मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, डाउट्स आ जाते हैं, कई बार इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं. तो इन सारी चीज़ों को हाउ शुड दे प्रिपेयर देमसेल्फ कि एक अरेंज मैरिज वाला बंदा या कोई ऐसा जिसने पहले इतनी डेटिंग भी नहीं करी है, कोई वर्जन है लड़का लड़की में से कोई भी, और उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है डूइंग इट विद अ पर्सन जिसे वो बहुत लंबे वक्त से नहीं जानते. और यहीं पे फिर प्रॉब्लम आती है कि अगर मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया तो उसे बुरा ना लग जाए, क्या मैं ये करूं या ना करूं. अगर मैंने नहीं किया तो कहीं वो मुझे जज ना कर ले कि इसने तो कुछ किया ही नहीं. तो यहाँ पे ना उस डिलेमा में फंस जाते हैं कई बार लड़के भी और लड़कियां भी. लड़का फंसेगा इस डिलेमा में कि यार अगर मैंने करा तो कहीं उसको ऐसा ना लगे आई एम फोर्सिंग, और मैंने नहीं किया तो उसको कहीं ये ना लगे कि यार इसने तो कुछ किया ही नहीं, व्हाट वाज दिस. हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ? कम से कम इन 5 एक्सपेक्ट पे बात करो. पहला एक्सपेक्ट है फाइनेंशियल एक्सपेक्ट. ठीक है. अब जब आप अपने पार्टनर, स्पेशली लड़कों के लिए अगर ये वीडियो है तो उन्हें ये समझना है कि मेरे को इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करनी है, और अपने पार्टनर को पहले बोलो कि आई वांट टू क्लियर दीज टॉपिक्स, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट दीज टॉपिक्स. सो फर्स्ट इज द फाइनेंशियल थिंग्स. Do you want to keep your money? Do you want to earn? You don't want to earn? This is my money. I have these things to do. मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ. उसे क्लियर करो, क्योंकि इसके बाद फिर उससे रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस बढ़ जाती हैं अगर वो क्लियर नहीं होता. दूसरा, फैमिली रिलेशंस पे क्लियर करो कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, तुम रहना चाहती हो, नहीं रहना चाहती हो. धीरे धीरे इन टॉपिक्स से शुरू करके देन कम टू द सेक्शुअल पार्ट. ठीक है, कि आई हैव नेवर डन और आई डोंट नो यू हैव डन और नॉट. क्योंकि अगर आप सीधा बोलेंगे कि तू वर्जिन है तो भी बुरा लग सकता है. ठीक है, तो आपको पहले ये बताना है कि ये टॉपिक्स पे मेरे डिस्कशन जायज हैं, मेरे को ये करने हैं डिस्कस. ये भी क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल होता है लड़कों और लड़कियों के मन में कि यार मैं कैसे उससे पूछूं कि उसने कभी पहले किया या नहीं किया. हाउ शुड आई आस्क दिस? क्योंकि अगर डायरेक्टली पूछूंगा तो बहुत रूड या ऐसा लग सकता है कि वो पेरेंट्स तक जा सकता है कि लड़के ने ये पूछा है. हाँ, तो शादी टूट जाएगी. तो ये कि वो मेरे से पूछ रहे तेरे को कितने बच्चे चाहिए, कोई टॉपिक है बात करने का, अभी तो हमारी शादी हुई है. क्योंकि आप बाकी एक्सपेक्ट मिस कर गए. स्टार्ट विद व्हाट इज मोर कंक्रीट. सेक्स इज नॉट दैट कंक्रीट. अभी क्या है, फैमिली, फाइनेंसेस, फ्रीडम, इंटेलेक्चुअल पार्ट कि तुम कैसे कपड़े पहनना चाहती हो, तुम्हें कोई लिबर्टी चाहिए, हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा. हनीमून ट्रिप प्लान करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले ये पर्सपेक्टिव क्लियर करो. इससे वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में आएगी, तुम्हें समझने की कोशिश करेगी और उनका इमोशनल ट्रस्ट तुम पे बिल्ड हो जाएगा. उसके बाद आप सेक्शुअल पार्ट पे आओ कि मैंने नहीं किया है. डू यू फील दैट फर्स्ट नाइट डूइंग इज एवरीथिंग दैट यू एक्सपेक्ट? इफ़ यू एक्सपेक्ट, लेट मी नो. ठीक है, क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है? अगर तो उसका पहला रिलेशनशिप है तो वो खुद ही बता देगी कि ये चीज़ ऐसे होती है, मुझे ये चीज़ ऐसे पसंद है. तो तुम्हारे पास एटलीस्ट टारगेट है. ये आप टारगेट खुद नहीं बना रहे हो, आप जॉनसन्स को देख के नहीं बना रहे हो कि भाई वो ऐसे करता है तो मैं ऐसे करूँगा. तो आपके टारगेट बन गए बेस्ड ऑन हाउ योर पार्टनर कम्युनिकेटेड. या फिर आपने लड़के से पूछा तो उसके अपने टारगेट्स हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे करती थी तो मुझे लगता है अच्छा है, या वो नहीं अच्छा है, या मेरे ऐसे पास्ट रिलेशनशिप्स थे. तो वहाँ से तुम्हारी सेक्शुअल टॉक स्टार्ट होती हैं. वहाँ से वो इंटीमेसी बिल्ड हो जाएगी. तो पहली रात को तुम्हें कभी भी प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि ये बातें तुम पहले से करते हो और करते आए हो. तो अल्टीमेटली आपका फोनो सेक्स स्टार्ट हो जाएगा. यू गेट इनटू दिस, यू अंडरस्टैंड ईच अदर फीलिंग्स. तो वहाँ से वो रिलेशनशिप में ड्रिफ्ट नहीं आएगा. क्योंकि वो अगेन
डिपिंग द फर्स्ट टो इज ऑलवेज द टफेस्ट टास्क कि मैं पहला कदम कैसे रखूं. तो आई गेस वो पहला कदम अगर आपको सेक्सुअली चीजें जानने के लिए भी रखना है तो डायरेक्टली सेक्स से मत स्टार्ट करो. स्टार्ट विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक फाइनेंस, फैमिली, इमोशंस, ये और वो. ये सब एक्सपेक्ट बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हम इस पे पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. अगर कोई मैरिज थेरेपिस्ट बात कर रहा है या कोई, तो उसके लिए भी ये टॉपिक्स उतने ही इम्पोर्टेंट हैं कि जब तक ये डिस्कशंस नहीं है आपकी शादी खराब है. अगर आप को ये, जैसे आप ये बोल रहे हो कि भाई शादी से पहले ज़्यादा बातें मत करो, वो बातें ये मत करो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये ला के दो, या मेरी फैमिली ऐसे करती है, मेरे पापा ये करते थे, मेरी मम्मी ये करती थी. ये बकवास बात है क्योंकि आपको पता ही नहीं है बात क्या करनी है. अगर आपने ये पॉडकास्ट सुना है तो आपको पता है आपको बात क्या करनी है. फिर आपके पास टॉपिक्स की कमी नहीं है और फिर आप उसे फ्रूटफुली समझ भी पाओगे और उसे भी समझा पाओगे. ट्रू, वेरी ट्रू.